अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर से सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज़ से सारी चीज़ें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता था, उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज़ पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जिससे उसका सेवक उसके पास छोड़कर गया था। घर के किसी भी आदमी को यह मालूम नहीं था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज़ है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं थी। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं और ना ही उन्हें यह जानने की आज्ञा है। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह ज़रूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मांगता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए बर्तन ले जाने लगा तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल कर उस चांदी के बर्तन में रखा और साथ ही छुरी, कांटा, चम्मच भी सफ़ेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, ये जानने के लिए यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज़ साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वह दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा और उसके खाने की मेज़ पर रख आया। उस दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी के हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा। उस पर सेवक ने कहा कि उसने ये अंगूठी कभी कहीं नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी को चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। जेल और मौत के डर ने उसकी ज़िंदगी दुभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे खोई हुई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सज़ा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बत्तखें वहाँ तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बत्तख ने दूसरी बत्तख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी सुबह सैर करने आई थी, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले
तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बत्तख की बात सुनी, वह फौरन तालाब में उतर गया। उस बत्तख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बत्तख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बत्तख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश था और उससे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे ज़रूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज़ घोड़े की ज़रूरत है। अगर आप मुझ पर कृपया करें तो ये दोनों चीज़ें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसने एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर तड़प कर मर रही थीं। वह झट घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। तालाब में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी, हम तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से आगे बढ़ गया। काफ़ी देर चलने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते आ रहे थे कि अब तुम सब बड़े बच्चे हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी ज़ोर से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वह उन्हें कुछ और दिन इस घोंसले में रहने दें। थोड़ा और बड़े होने पर वह खुद ही ये घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी वे अपने उसके घर आएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो जाएंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वो सब पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर चला गया। कौवे के बच्चे ने जब खाने को इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रति ज़रूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखा मरने से बचाया है। उनकी ये बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर से गुजरा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी हुई थी। भीड़ गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा युवक ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ युवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहाँ से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजमहल के पास पहुँचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे ये जान क्या चीज़ है? खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है? अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। राजा के सम्मुख राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंककर बोला, तुम्हें इसे खोजकर वापस मेरे पास ले आओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तुम्हें अपनी हाथ से जान धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय 3 मछलियों की याद आई, जिनकी जान उसने बचाई थी। उसकी याद करते ही वे तीनों मछलियाँ अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई।
सेवक ने उन तीनों मछलियों को दिल से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी, अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ